तेनालीराम और नीलकेतु की कहानी। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। उनके व्यक्तित्व व चतुराई से जुड़े किस्से हर किसी को प्रभावित व रोमांचित करते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमानी से भला कौन परिचित नहीं है। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर नगर से ही शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। वह उन्हें हर उलझन से निकालने में मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तेनालीराम की कहानियों को हमेशा अच्छा जरिया माना गया है। राज्य पर किसी तरह की आपत्ति आने पर महाराज तेनालीराम से ही सलाह लिया करते थे। यही नहीं, तेनालीराम से जुड़े ऐसे कई चुटीले किस्से हैं जो न सिर्फ हर किसी को गुदगुदाते हैं बल्कि हंसी हंसी में एक सीख भी दे जाते हैं। कहानियों के इस वर्ग में आपको तेनालीराम से जुड़े कई मज़ेदार किस्से पढ़ने को मिलेंगे जो प्रमाण है इस बात का कि चतुराई और बौद्धिक कौशल के जरिए किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक समय की बात है, बीजापुर नामक देश के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को यह डर सताने लगा था कि राजा कृष्णदेव उस पर हमला करके उसके देश को जीत सकते हैं। सुल्तान ने कई जगह से सुन रखा था कि राजा कृष्णदेव ने अपने साहस और वीरता से कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। इस बारे में सोचते सोचते सुल्तान के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उसे अपना देश बचाना है तो राजा कृष्णदेव की हत्या करवानी होगी। सुल्तान यह काम तेनालीराम के एक करीबी दोस्त कनकराजू को सौंपता है और उसे भारी इनाम देने का लालच भी देता है। इसके बाद कनकराजू राजा के हत्या की योजना बनाकर तेनालीराम से मिलने पहुंच जाता है। तेनालीराम लंबे समय बाद अपने दोस्त को देखकर खुश होता है और उसका अपने घर में अच्छे से स्वागत करता है। तेनालीराम अपने दोस्त कनकराजू की अच्छी तरह से सेवा करता है। कुछ दिनों के बाद जब तेनालीराम किसी काम से घर से बाहर जाता है तो कनकराजू राज कृष्णदेव के पास तेनालीराम के पास संदेश पहुंचाता है कि अगर आप इस वक्त मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अनोखी चीज दिखाऊंगा। ये चीज ऐसी है जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। संदेश पढ़कर राजा तुरंत तेनालीराम के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाते समय राज कृष्णदेव अपने साथ कोई हथियार नहीं लेकर जाते और सिपाहियों को भी बाहर ही रुकने का आदेश देते हैं। राजा के घर में घुसते ही कनकराजू उन पर छुरे से वार कर देता है, लेकिन राजा कृष्णदेव बड़ी ही चतुराई से कनकराजू के वार को रोक देते हैं और अपने सिपाहियों को आवाज लगाते हैं। राजा की आवाज सुनते ही अंगरक्षक वहां पहुंच जाते हैं और कनकराजू को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं। राजा कृष्णदेव का कानून था कि राजा पर जानलेवा हमला करने वाले को जो आश्रय देता है उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। इसलिए तेनालीराम को भी मौत की सजा सुनाई जाती है। मृत्युदंड मिलने के बाद तेनालीराम राजा से माफी की गुहार लगाता है, लेकिन राजा कृष्णदेव कहते हैं, तेनालीराम, मैं तुम्हारे लिए राज्य के नियम नहीं बदल सकता। तुमने उस व्यक्ति को अपने घर में रहने दिया जिसने मुझे मरने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें किस तरह की मृत्यु चाहिए यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इतना सुनते ही तेनालीराम कहता है, महाराज, मुझे बुढ़ापे की मौत चाहिए। यह सुनकर सभी हैरान हो गए और राजा कृष्णदेव हंसते हुए कहते हैं, तेनालीराम, तुम अपनी समझदारी से फिर बच गए। कहानी से सीख, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल की घड़ी हो, लेकिन अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तेनालीराम ने भी ऐसा ही किया। सामने मौत नजर आते हुए भी उसने दिमाग से काम लिया और अपनी जान बचाई। दक्षिण भारत के विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय का राज था। एक बार विजयनगर में चूहों ने बहुत तबाही मचाई, जिससे पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि चूहे आए दिन किसी के कपड़े कुतर जाते तो किसी की फसल और अनाज को नुकसान पहुंचाते। इससे परेशान होकर एक दिन पूरी प्रजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंची और उनकी समस्या दूर करने की प्रार्थना की।
प्रजा के मुखिया ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, हमें चूहों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। हम इन चूहों के आतंक से तंग आ चुके हैं। मुखिया की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली पाली जाए और उसकी देखभाल की जाए। बिल्लियों की देखभाल के लिए उन्होंने हर घर में एक एक गाय भी दे दी। महाराज ने तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय दी। बिल्लियों के आने से चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और गायों का दूध पीकर बिल्लियां भी माइटी हो गईं। अब प्रजा के सामने बस एक ही समस्या थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का पालन किया जाए। वहीं बिल्लियां दूध पी पीकर इतनी मोटी हो गईं कि चलती फिरती तक नहीं थीं। तेनालीराम की बिल्ली भी मोटी और सुस्त हो गई थी। वह अपनी जगह से हिलती भी नहीं थी। एक दिन बिल्ली के आलसीपन से परेशान होकर तेनालीराम को योजना सूझी। उसने रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत गर्म था। उसे मुंह लगाते ही बिल्ली का मुंह जल गया और उसने दूध नहीं पिया। इस प्रकार कई दिन निकल गए, जिससे बिल्ली दुबली हो गई और भागने भी लगी। इसी बीच राजा कृष्णदेव राय ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया और एक तय दिन पर पूरी प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी की बिल्लियां बहुत मोटी हो गई थीं, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली बहुत दुबली थी। राजा ने इसका कारण पूछा, तो उसने कहा कि मेरी बिल्ली ने दूध पीना छोड़ दिया है। राजा ने इस बात को नहीं माना और उसने एक कटोरा दूध बिल्ली के सामने रखा। दूध को देखते ही बिल्ली भाग खड़ी हुई। इस घटना को देखकर सभी दंग रह गए। राजा ने तेनालीराम से इसका राज जानना चाहा। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना मालिक पर बोझ बन जाता है। वैसे ही इन सभी बिल्लियों के साथ भी है। मैंने अपनी बिल्ली का आलस भगाने के लिए उसे गर्म दूध दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और वह खुद से ही अपना भोजन तलाशने लगी। इससे वह ठंडा दूध देखकर भी भाग जाती और अपना भोजन खुद ही तलाश करती। धीरे धीरे यह चुस्त और तेज हो गई। ठीक ऐसे ही मालिक को अपने सेवक के साथ करना चाहिए और उसे आलसी नहीं बनने देना चाहिए। तेनालीराम की बात राजा को पसंद आई और उन्होंने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी को इतना आराम नहीं देना चाहिए कि वह आलसी हो जाए, जैसे इस कहानी में बिल्ली के साथ हुआ। साथ ही मेहनत करने वाली की सभी कद्र करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का राज्य था। वहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय। वह हमेशा अपनी प्रजा और राज्य के सुख व शांति के लिए काम करते रहते थे। उनके राज्य में तेनालीराम नाम का एक कवि भी था, जो बेहद ही चतुर और बुद्धिमान था। इसी कारण राजा बिना उसकी सलाह के कोई भी काम नहीं करते थे। यही बात राज्य के सभी दरबारियों को बहुत खटकती थी और वो मौका ढूंढते रहते थे कि कब उन्हें तेनालीराम को नीच। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चालाक आदमी थे। अक्सर अकबर उनकी तारीफ किया करते थे और इसी कारण बाकी के लोग उनसे जलते थे। एक दिन अकबर ने भरे दरबार में बीरबल की तारीफ कर दी, जिससे दरबार में बैठे एक मंत्री ने उन्हें चुनौती दे दी। उसने कहा, महाराज, अगर इतने ही बुद्धिमान हैं तो वो बैल का दूध लेकर दिखा दे। सभी लोग हैरान हो गए। बादशाह खुद सोच में पड़ गए कि ये कैसे संभव है। लेकिन तभी बीरबल ने खड़े होकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद बादशाह अकबर से अगले दिन की मोहलत लेकर घर चले गए। उसी रात जब अकबर सो रहे थे, तभी उनके महल के बाहर कुछ बहुत जोर से खटखट की आवाज आने लगी। अकबर नींद से जाग गए और उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर कहा, इतनी रात में कौन है जो ये शोर कर रहा है? जाकर इस शोर को बंद कराओ। सिपाहियों ने बाहर जाकर देखा तो शोर बंद हो गया था। कुछ देर बाद फिर से शोर शुरू हुआ। बाद ने इस बार उसे पकड़ कर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत एक छोटी बच्ची को लाकर अकबर के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतनी रात में शोर क्यों मचा रही हो? क्या कर रही हो तुम? घर क्यों नहीं गई? उस लड़की ने कहा, महाराज, मैं कपड़े धो रही थी।
अकबर ने हैरानी से पूछा, इतनी रात में? अरे मेरी माँ मायके गई है और मेरे पिताजी ने एक लड़के को जन्म दिया है, इसलिए वही सारे कपड़े थे जो मैं धुल रही हूँ। बादशाह अकबर अब तो एकदम परेशान हो गए और उससे जोर से पूछा, तुम्हारे पिता ने बच्चे को जन्म दिया? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं महाराज, सच में जब आपके राज्य में बैल दूध दे सकते हैं तो एक आदमी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता है? अकबर को अब सारी कहानी पता चल गई कि ये बीरबल की चाल है। उन्होंने उस लड़की को इनाम देकर रुखसत किया और अगले दिन दरबार में जब पहुंचे तो उस मंत्री ने बादशाह से कहा, महाराज कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, ना जाने कौन गुस्ताख शोर मचा रहा था। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, वो कल रात बैल दूध दे रहा था इसलिए। इतने में बीरबल आ गए और पूरी घटना अकबर ने उस मंत्री को बताया और अंत में उसने बीरबल से माफी मांग ली। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल राज्य में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देख एक दुकान पर बहुत खूबसूरत कालीन बिक रहा था। अकबर ने बीरबल से उसका दाम पूछने को कहा। बीरबल के पूछने पर व्यापारी ने तमिल में कुछ कहा लेकिन दोनों की समझ में कुछ नहीं आया। कभी देर हो गई लेकिन उनको पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है और दोनों वापस राजमहल आ गए। अकबर ने अपने मंत्री सुखदेव को जी से कहा, आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लिए जो कई सारी भाषाएं बोल सकता हो। अगर हमें अपने राज्य की प्रजा की भाषा ही नहीं समझ आएगी तो उसकी चरियाद कैसे सुनेंगे? अगले दिन सुखदेव एक ऐसे आदमी को दरबार में पेश किया जो कई सारी भाषाएं बोल सकता था। अकबर उसे देखकर बहुत खुश हुए। सभी दरबारियों अपनी अपनी मातृभाषा में उसे बात की और उसने बहुत ही अच्छे से उनका उत्तर दिया। तब अकबर ने कहा, अच्छा आपकी मातृभाषा क्या है, आप खुद ही बता दीजिए। व्यक्ति ने कहा, जहापना मैंने सुना है बीरबल बहुत बुद्धिमान है, हर मुश्किल से मुश्किल जवाब का उत्तर दे देते हैं, तो क्यों न बीरबल जी ही बताए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल तुम ही बताओ। बीरबल ने कहा, जहापना मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए और कल मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अकबर मान गए। रात में बीरबल ने अपने एक नौकर को उस व्यक्ति के कमरे में भेज दिया जो वहां पर जाकर अलग-अलग तरह की डरावनी आवाजें निकालने लगा। ये सुनकर वह बहुभाषिया डर गया और उसने किसी भाषा में कुछ कहा और उसके बाद फिर जाकर सो गया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, बादशाह इनकी मातृभाषा गुजरती है। वह व्यक्ति हैरान हो गया और उसने स्वीकार किया कि जो भी बीरबल ने कहा वो सच है। अब अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने ये कैसे किया? तब बीरबल ने कल रात की पूरी दास्तां कह सुनाई और कहा, महाराज जब कोई गुस्से में, आश्चर्य में या डरा हुआ होता है तब वो अपने मातृभाषा में ही बात करता है। उनको बाहर निकाला गया। उन्होंने गर्माहट पाने के बाद बीरबल से कहा, बीरबल इतनी सर्दी में कोई भी इतने ठंडे पानी में नहीं उतरेगा। तभी बीरबल ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं जहापना, हमारे राज्य में ही बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए ये काम कर सकते हैं। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी एक रात बिना कपड़ों के इस तालाब के पानी में बिताएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिया जाएगा। बादशाह के आदेश को 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी ये शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी उनके दरबार में एक गरीब मजदूर आया और उसने कहा कि मैंने सुना है बादशाह सलामत उस शख्स को 1000 सोने के सिक्के देंगे जो उनके शाही तालाब में एक रात बिना कपड़ों के बिताएगा। अकबर ने कहा, सही सुना है तुमने। उसने फिर कहा कि मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ और आज रात ही ये काम करूँगा। सब तय हो गया और अपने वादे के मुताबिक वो रात को तालाब के पानी में बिना कपड़ों के उतर गया। पूरी रात वो पानी में रहा और सुबह बादशाह से इनाम लेने के लिए दरबार में पहुंच गया। अकबर उसे देखकर हैरान हो गए और पूछा, तुमने ये काम कैसे किया? तुम्हें ठंड नहीं लगी? उसने बताया कि मुझे ठंड लग रही थी कि तभी मेरी नज़र महल के खिड़की पर रखे दिए पर गई और उसी को देखते देखते मैंने पूरी रात पानी में बिताए है। इसको सुनते ही सभी दरबारी कहने लगे, जहापना ये धोखेबाज है, इसने दिए की गर्मी के मदद से पूरी रात पानी में काटी है, इसलिए ये इनाम के लायक नहीं है।
बादशाह अकबर उनकी बातों में आ गए और उसे बिना इनाम दिए वहां से भगा दिया। बीरबल से उसने सारी बात बता दी। बीरबल ने उसे 100 सोने के सिक्के अपने पास से देकर उससे कहा, तुम्हारा इनाम बादशाह सलामत जल्द ही देंगे। कुछ दिन बाद बीरबल ने महल जाना छोड़ दिया और ऐसे तकरीबन 10 दिन बीत गए। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलावा भेजा लेकिन वो नहीं आए और संदेशवाहक से कहा कि बादशाह सलामत से कहना कि मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं आ सकता। अकबर को जब पता चला तो वो हैरान हो गए। वो